हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मैडम के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हाइप भी कर दें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किम जोंग हेड पार्क से मिलने आता है, जहाँ पर वो उसे होंगजू सिटी के बारे में न्यूज़ देता है। जिसके बाद पार्क किम से सियांग के बारे में पूछता है, तो किम बताता है कि उसे काफ़ी टाइम हो गया लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटा, इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो उस फाइट में मारा गया होगा। जो सुनकर पार्क बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि वो बहुत ही काबिल लड़का था। जहाँ उनकी ये बात ली सियुल सुन लेती है, जो सुनकर उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि सियांग मारा गया। तभी पार्क और किम को बाहर से किसी की आवाज आती है, जो देखकर किम बाहर आकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक डियर दिखती है। इसके बाद किम जोंग बोलता है कि सर, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। जो सुनकर पार्क बोलता है कि तुम अब वापस होंगजू जाओ और मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। तो ये सुनकर किम बोलता है कि यस माय लॉर्ड। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ जाते समय किम बोलता है कि मैं उस सरपेंट लड़के को बिल्कुल भी सेना में शामिल नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम पार्क को देखते हैं, जो अपने गार्ड से बोलता है कि आखिर ली सियुल कहाँ गई। तो गार्ड बोलता है कि सर, वो अभी यहीं पर थी। जो सुनकर पार्क बोलता है कि मैंने तुम्हें उसे यहाँ से बाहर जाने से मना किया था। तो गार्ड बोलता है कि सर, मुझे माफ करें, मैं उसको अभी ढूंढता हूँ। लेकिन उसी समय वहाँ पर ली सियुल आ जाती है, जो पार्क से बोलती है कि क्या आप फिर से कहीं जा रहे हैं। तो पार्क बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। के बाद नेक्स्ट सीन में हम ली सियुल को देखते हैं, जो सियोंग के मारे जाने की खबर सुनकर दुखी हो जाती है और वो खुद को मारने के लिए जाती है। जहाँ वो बोलती है कि वो अब और ज्यादा पार्क की गुलाम बनकर नहीं रहेगी। लेकिन तभी उसे पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ पर उसे सियांग ने उस महिला को पैसे देकर ली सियुल को जीने का दूसरा मौका दिया था। जो सब याद करके ली सियुल बोलती है कि नहीं, मैं अपनी जान यूं ही गंवा नहीं सकती। क्यों? जहाँ वो बोलती है कि मुझे यहाँ से निकलकर पार्क के प्लान के बारे में बताना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुरीन और सियांग को देखते हैं, जहाँ वे लोग रात में एक बूढ़ी औरत के घर पर रुकते हैं, जहाँ पर वे दोनों एक साथ रहते हैं। तभी सुरीन सियांग से बोलती है कि क्या तुम ठीक होने के बाद वापस दंड मंत्रालय जाओगे। जो सुनकर सियांग को बैकजोंग की बात याद आती है, जहाँ उसने बोला था कि दंड मंत्रालय वैसा नहीं है जैसा कि वो सोचता है। जो सब याद करके सियांग बोलता है कि मैं पहले ये देखना चाहूंगा कि दंड मंत्रालय का हेड पार्क क्या वो यकीन करने लायक है या नहीं, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगा। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि मुझे यकीन है ओप्पा कि आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा। ये बोलकर वो सियांग के गले लग जाती है। जिसके बाद वे दोनों वहाँ पर मजे करने लगते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम जोंग को देखते हैं, जो बैठकर खाना खा रहा था। तभी वो बोलता है कि मुझे उस लड़के के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अब उसे अपने एक ही इशारे से अपने रास्ते से हटा सकता हूँ। जो बात सोचकर उसे काफी अच्छा लगता है। जहाँ वो बोलता है कि ये सब सोचकर ही मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इससे मेरी भूख भी बढ़ गई है। जिसके बाद वहाँ पर विलो देखती है कि किम ने सारा खाना चट कर दिया है। जहाँ ये बात वो सोही को बताती है, तो सोही बोलती है कि उन्हें हमेशा से ही अधूरा खाना छोड़ने की आदत है, लेकिन अच्छा हुआ कि उनकी भूख वापस लौट गई। इसके बाद हम किम जोंग को देखते हैं, जो अपने मिशन पर निकलता है। तभी किम जाते समय सोही को गले लगाता है और बोलता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। जहाँ उसे ऐसा करता देख सोही थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर हम विलो को देखते हैं, जो बोलती है कि ये क्या, महामहिम ने जब से वो फोटो को फाड़ा था उस दिन के बाद से उन्होंने लेडी की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन आज उन्होंने लेडी को गले लगाया। आखिरकार इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया? तभी विलो बोलती है कि हालांकि उसमें मेरी गलती थी, लेकिन मुझे उन दोनों को दोबारा से साथ में देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वहाँ पर सोही को पेड़ों से कुछ बर्ड की आवाज आती है, जो देखकर वो उन्हें देखने जाती है। जहाँ विलो बोलती है कि मैडम देखिए, वहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला है और उसमें चिड़िया के बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भूख के कारण अपनी माँ को पुकार रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक स्नेक उस घोंसले की तरफ जाने लगता है, जो देखकर विलो डर जाती है। तभी सोही एक स्टिक लाकर उस सांप को मारकर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद विलो बोलती है कि मैडम, क्या आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता?
तो सोही बोलती है कि ये छोटे जानवर हैं और इनको भगाने के लिए एक लकड़ी ही काफी होती है। जहाँ विलो बोलती है कि मैडम, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत ही कमजोर और नाजुक होते हैं, लेकिन आप उन सब लोगों से अलग हो। तभी विलो बोलती है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप मुझ जैसे सर्वेंट से ज्यादा चालाक और साहसी हो। तो सोही विलो को बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बचपन में अक्सर क्वार्टर में लड़के और लड़कियों के आसपास ही रहती थी। वे लोग मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जहाँ हम पानी खेलते और हाइड एंड सीक गेम खेला करते थे। ये सुनकर विलो बोलती है कि लेडी ने जो अपनी नॉवेल में स्टोरी लिखी है वो शायद उनका अतीत हो सकता है। जहाँ विलो बोलती है कि लेडी ने जो लड़के के बारे में बताया है वो शायद उनका बचपन का लव हो सकता है। तभी विलो बोलती है कि ये बहुत ही दर्दनाक है, अपने लवर को छोड़कर किसी दूसरे आदमी से शादी करना। जिसके बाद विलो बोलती है कि मैडम, मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी है और मुझे वो काफी अच्छी लगी है, इसलिए क्यों ना आप अपनी स्टोरी को लिखना कंटिन्यू रखें। जो सुनकर सोही बोलती है कि क्या तुम मुझे फिर से स्टोरी लिखने को बोल रही हो। तो विलो बोलती है कि हाँ मैडम, आपकी स्टोरी ने मेरे दिल को छू लिया है और मुझे लगता है कि जोसियान की सभी महिलाओं को आपकी स्टोरी पसंद आएगी, इसलिए आपको अपनी स्टोरी मार्केट में बेचने का सोचना चाहिए। जो बात सुनकर सोही बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो विलो बोलती है कि मैडम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको ये स्टोरी सभी लोगों को पढ़ने देना चाहिए। ये बोलकर वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेंगनांग में पार्क के हेडक्वार्टर में पार्क को देखते हैं, जहाँ पर उसका गार्ड आता है और बोलता है कि सर, ली सियूल गायब हो गई है। जो सुनकर पार्क बोलता है कि क्या, ली सियूल कैसे भाग सकती है। तो गार्ड बोलता है कि सर, मुझे लगता है कि वो पीछे वाली दीवार कूदकर भाग गई, और जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उसे आसपास के एरिया में ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो मुझे कहीं पर नहीं मिली। जो सुनकर पार्क गुस्से में अपनी तलवार निकालकर उसके एक कान को काट देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना। जहाँ पर वो गार्ड पार्क से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और बोलता है कि सर, मुझे माफ कर दो। जो सुनकर पार्क बोलता है कि उसे कितना टाइम हो गया भागे हुए। तो गार्ड बताता है कि सर, वो 6 घंटे से लापता है। जहाँ गार्ड बोलता है कि वो खतरनाक पहाड़ियों वाले जंगलों से ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इसलिए मैं अभी भी उसको ढूंढ सकता हूँ। जो सुनकर पार्क बोलता है कि तुम्हें मैं बेस्ट ट्रैकिंग वाली टीम दे रहा हूँ, इसलिए जाओ और ली सियूल को ढूंढकर वापस ले आओ, और यदि तुम खाली हाथ लौटे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये बोलकर पार्क वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ली सियूल को देखते हैं, जो अंधेरे जंगल में भाग रही होती है। तभी उसे जंगल में रेड आइस नजर आती हैं, जो देखकर वो डर जाती है, लेकिन वो रेड आइस आउल की होती हैं, जो देखकर वो राहत की सांस लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस गार्ड को देखते हैं जो अपने डॉगी के साथ ली सियूल को ढूंढने निकलता है, जहाँ वो बोलता है कि तुम मुझसे नहीं बच पाओगी, मैं तुम्हें कल रात होने से पहले ही ढूंढ लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में सुरीन और सियांग को देखते हैं, जो रास्ते से जा रहे थे। तभी सुरीन रात का सीन याद करके बोलती है कि मैं और सियांग एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं, इसलिए क्या आप मुझे उसे पति कहकर बुलाना चाहिए या नहीं। तभी सियांग सुरीन से बोलता है कि मैडम, मुझे लगता है कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि तुम अब कहाँ जा रहे हो। तो सियांग बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे पार्क चीफ से जुड़े हुए मैटर को इन्वेस्टिगेट करना है, इसलिए मुझे हेंगनांग जाना पड़ेगा। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सियांग बोलता है कि नहीं, आप अब वापस घर लौट जाओ। जो सुनकर सुरीन उसकी बात नहीं सुनती और उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगती है। ये देखकर सियांग उसे किस करके शांत कर देता है और बोलता है कि मुझे भी तुमसे दूर होकर बुरा लग रहा है, लेकिन तुम अब घर जाओ और मेरे वापस आने का इंतजार करो। ये बोलकर सियांग वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर सुरीन बोलती है कि हस्बैंड, अपना ध्यान रखना और खुद को किसी मुसीबत में मत डालना। तो सियांग बोलता है कि ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी को देखते हैं, जो एक अल्केमिस्ट के पास आकर अपना चेकअप कराती है। जिसके बाद वो लेडी को बोलता है कि मैडम, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।